हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम आपका गुरुकुल टेक्नो क्लासेस में स्वागत करती हूँ। एक कदम लक्ष्य की ओर। तो फ्रेंड्स, आज है 23 मई। 23 मई से जितने भी आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊँगी। और फ्रेंड्स, आपका किसी कारणवश ये वीडियो आपका कल नहीं आ पाया था, तो मैंने इसमें 22 और 23 दोनों दिन के करंट अफेयर्स पढ़ाने की कोशिश की है। जो क्वेश्चंस आपके छूट गए हैं तो वो मैं आपको कल वीकली करंट अफेयर्स में कंप्लीट करा दूँगी। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया। तो ये कब मनाया गया है? 22 मई को। ये क्या है कि किसकी तरह, यूनाइटेड नेशन की तरह मनाया जाता है। कुछ मानवीय गतिविधियों के कारण जैव विविधता में आने वाली महत्वपूर्ण कमी के विषय के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाता है। जैव विविधता में विभिन्न प्रणाली के जानवर और सूक्ष्म जीव शामिल हैं। अब बात आती है यूनाइटेड नेशन की, तो इसके महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो छत्तीसगढ़ ने किया है। अब बात आती है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। और मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? भूपेश बघेल। और राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना किसने की है? तो उत्तर प्रदेश ने की है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्य योगीनाथ और यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया हमारा 21 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि WHO को 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद का ऐलान किसने किया है? तो किसने किया है? चीन ने किया है। WHO ने 11 मार्च को इस प्रकोप को महामारी घोषित कर दिया गया था, जब इससे मरने वालों की संख्या जो हज़ारों में पहुंच गई थी। अब बात आती है चीन की, तो चीन की राजधानी बीजिंग। मुद्रा यहाँ की क्या है? रेनमिनबी है। और राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थॉबेन ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो किस देश के प्रधानमंत्री हैं ये? लेसोथो के। अब बात आती है, लेसोथो जो है ये दक्षिण अफ्रीकी पर्वतीय राज्य है। इसकी कैपिटल है मासेरू और मुद्रा है इसकी लेसोथो लोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि होप ऑन माई एडवेंचर्स इन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स किताब का विमोचन किसने किया है? तो किसने किया है? रस्किन बॉन्ड ने। इस बुक में उनके बचपन में नार्वो रेलगाड़ियों और विमानों के कुछ यादगार यात्रा रोमांचों का वर्णन किया गया है। इसका चित्रण किसने किया है? तो इसका चित्रण सम्राट हल्दर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सॉफ्ट बैंक बोर्ड इस्तीफे की पेशकश किसने की है? जैक मा ने की है। जैक मा जो है वो बोर्ड के लगभग पिछले 13 वर्षों से कार्यरत थे। सॉफ्ट बैंक के CEO कौन है? बात आती है सॉफ्ट बैंक की, तो सॉफ्ट बैंक के CEO कौन है? मासायोशी सोन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 3 सितंबर 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में कौन सा राज्य कोरोना मुक्त हुआ है? लद्दाख। कौन सा राज्य हुआ है? लद्दाख कोरोना मुक्त हो गया है। तो इसमें क्या है कि अब तक जो है 43 मामले सामने आए थे कोरोना पॉजिटिव के, और ये सभी पॉजिटिव मामले 19 तारीख से ठीक हो चुके हैं, इसलिए इसको एक कोरोना मुक्त राज्य घोषित किया गया है। अब लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? राधा कृष्ण माथुर। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है इसके? राधा कृष्ण माथुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में आयोजित विश्व स्वास्थ्य सभा के 73वीं सभा में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वाइस एडमिरल विनय बदवार ने साल 2019 का कौन सा अवार्ड जीता है? तो अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड जीता है। कौन सा अवार्ड जीता है? अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड। भारतीय नौसेना जल सर्वेक्षण इंडियन नेवल हाइड्रोग्राफिक के मुख्य जल सर्वेक्षक हाइड्रोग्राफर के ये मुख्य हैं।
इनको ये पुरस्कार भारतीय जल सर्वेक्षण और विशाल हिंद महासागर क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। ये 1982 में भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे और प्रेजेंट में हमारे नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह है। अब बात आती है अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन, तो इसके निदेशक कौन है? इसके निदेशक हैं अब्री काम्फर, जो दक्षिण अफ्रीका के हैं, और मुस्तफ़ा इल्टेज तुर्की के हैं। इसका संगठन कब हुआ था? 1921 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मोनाको में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किसने कोविड-19 के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए रेल बॉट विकसित किया है? तो किसने किया है? दक्षिण मध्य रेलवे ने किया है। तो इसका जो यूज़ है वो दवाओं, चिकित्सा की आपूर्ति करने और मरीजों को भोजन परोसने के लिए किया जा रहा है। इसमें क्या है कि किसी भी फिजिकल टच में कोई एक दूसरे के नहीं आएगा, संपर्क की आवश्यकता नहीं है। बात आती है दक्षिण मध्य रेलवे की, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? रेल नीलायम सिकंदराबाद में। महाप्रबंधक कौन है इसके? गजानन माल्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए UNRWA को किसने $2 मिलियन की सहायता की है? तो किसने की है? भारत ने की है। अब ये UNRW, इसकी एजेंसी कहाँ है? इसकी एजेंसी है अमान, जॉर्डन में। आयुक्त जनरल कौन है इसके? क्रिश्चियन सॉन्डर्स हैं। भारत ने इस साल सन 2019 में UNRW के लिए वार्षिक योगदान जो है 1.25 मिलियन रखा था। अब ये इसको बढ़ा करके इन्होंने 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे कि केंद्रीय मानव संसाधन ने किस ऐप को लॉन्च किया है? तो नेशनल टेस्ट अभ्यास लॉन्च किया है। इस ऐप को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है। ये एप्लीकेशन जी मेंस, नीट आदि जैसे सभी परीक्षाओं के उम्मीदवारों को मॉक टेस्ट प्रदान करेगा। किस लिए किया गया है? कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं जी मेंस, नीट की, तो उनके उम्मीदवारों को मॉक टेस्ट ये प्रदान करेगा। तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है हमारे? रमेश पोखरियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे कि कोविड-19 की हैंडलिंग की स्वतंत्र जांच किसने शुरू की है? तो WHO ने की है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 की हैंडलिंग की स्वतंत्र जांच ये शुरू करेगा। संगठन ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रेजोल्यूशन ऑन कोविड-19 रिस्पॉन्स, क्या? रेजोल्यूशन ऑन कोविड-19 रिस्पॉन्स लॉन्च किया है। इस जांच का जो मुख्य उद्देश्य है वो संगठन पर कोविड-19 की उत्पत्ति को जो लेकर लगे अंतर्राष्ट्रीय आरोपों का खंडन करना है। ये जो प्रस्ताव है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किए गए हैं। इसमें जब भी 73वां विश्व स्वास्थ्य सभा में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ था उसमें इसका निर्णय लिया गया। इसमें जो है 116 यानी कि 116 देशों ने इसका समर्थन किया है और इसका प्रस्ताव ऑस्ट्रेलिया द्वारा शुरू किया गया था और चीन जो है वो इसका प्रस्ताव का विरोध कर रहा है। अब WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। महानिदेशक इसके कौन है? टेड्रोस एडहानोम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सुपर साइक्लोन अम्पन तेज सेवाओं के साथ किसकी ओर बढ़ा? तो उत्तर प्रदेश की ओर, उत्तर पूर्व की ओर बढ़ा है। इसमें पहले ही ओडिशा को चेतावनी दी गई थी इस साइक्लोन को लेकर के। ये 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सुपर चक्रवात जो है वो बढ़ रहा है। ये साल 1999 में यानी कि 1999 में ओडिशा में आए सुपर साइक्लोन हिट के बाद से पिछले 2 दशकों में से सबसे तेज़ी से आने वाला सुपर साइक्लोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 21 मई को। भारत की सिफारिश पर ये मनाया गया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य चाय उत्पादकों और चाय श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास करना है। इस दिवस का जो उद्देश्य है वो चाय श्रमिकों के अधिकारी, दैनिक मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार सुरक्षा और स्वास्थ्य स्थिति को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिलीप उमेन बने हैं। कौन बने हैं? दिलीप उमेन बने हैं। ये वर्तमान में आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया के CEO हैं। ये टीवी नरेंद्रम का स्थान लेंगे। किसका? टीवी नरेंद्रम का स्थान लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विश्व स्तर पर संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया है? 21 मई को मनाया गया है। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो सांस्कृतिक संवाद, विविधता और समावेशन के महत्व को लेकर जागरूकता बढ़ाने के साथ सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों की विविधता के संरक्षण और संवर्धन पर यूनेस्को कन्वेंशन के 4 लक्ष्यों को आगे बढ़ाना है। यूनेस्को के जो 4 लक्ष्य हैं उसको बढ़ाना है। तो 4 लक्ष्य अब ये कौन कौन है? तो पहला लक्ष्य है सांस्कृतिक वस्तुओं और सेवाओं के संतुलन प्रवाह को बनाए रखना और कलाकारों और सांस्कृतिक पेशेवरों की गतिशीलता बढ़ाना। दूसरा क्या है कि सतत विकास ढांचे में संस्कृति को जोड़े रखना। तीसरा क्या है? मानव अधिकारों और मौलिक संस्कृति को बढ़ावा देना। चौथा क्या है कि संस्कृति के लिए शासन की स्थायी प्रणालियों का समर्थन करना। अब बात आती है यूनेस्को की। तो यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? ऑड्रे अजोले हैं। यूनेस्को का गठन कब हुआ था? 4 नवंबर 1946 को। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम किसने शुरू किया है? बीट द कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो ये जम्मू कश्मीर ने शुरू किया है। इसमें क्या है कि इसका जो प्रसारण कौन करेगा? इसका प्रसारण करेगा दूरदर्शन कश्मीरी चैनल पर हर मंगलवार को सुबह 9 बजे किया जाएगा। इसका क्या है कि जिसके दौरान मनोचिकित्सक, प्रख्यात चिकित्सक और वैज्ञानिक मनोविज्ञान स्वास्थ्य पर अपने अपने विचारों को साझा करेंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखना और कोविड-19 से संबंधित समस्याओं का निदान करना। अब बात आती है जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ई गवर्नमेंट फाउंडेशन ने छावनी बोर्डों के ऑनलाइन प्रबंधन के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो DGDE के साथ की है। तो अब बात आती है DGDE की। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट जनरल डिफेंस स्टेट्स। DGDE का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टरेट जनरल डिफेंस स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो बजाज के साथ हाथ मिलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि रेलवे ने अपना पहला 12,000 हॉर्स पावर वाला इंजन सफलतापूर्वक चलाया। इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है WAG-12। तो ये क्या है कि भारतीय रेलवे ने अपने पहले 12,000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव WAG-12 का परिचालन शुरू कर दिया है। इस इंजन को 6027 नंबर और WAG-12 नाम दिया गया है। इस इंजन का निर्माण कहाँ पर हुआ है? तो इस इंजन का निर्माण बिहार के मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री द्वारा किया गया है। इसका परिचालन जो है वो कहाँ पर किया गया है? तो इसका परिचालन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर किया गया है। इसी के साथ जो भारत है वो स्वदेशी रूप से ज़्यादा हॉर्स पावर वाला लोकोमोटिव निर्माण करने वाला जो है वो दुनिया का 6वां देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने संभाला है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 20 मई को मनाया गया है। तो फ्रेंड्स आज से 2 दिन से जितने भी करंट अफेयर्स के रिलेटेड क्वेश्चन थे वो मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ाए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स कल है संडे, तो संडे को आप जानते हैं कि जितने भी वीकली जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको एक हफ्ते के सारे पढ़ाती हूँ। तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।